तारीख लब्बैक कोई चीज नहीं, सिपाही साहबा कोई चीज नहीं, MQM कोई चीज नहीं। हम इन सबको स्क्रीन पर नचाने वालों को, हाथों को, खुफिया हाथों को समझ रहे हैं। ये हमसे नहीं खूब छुप सकते, ये अपने आप से छुप सकते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं छुप सकते। अफकार जवानों के जली हूं कि खफी हूं, छुपते नहीं मर्द कलंदर की नजर से। ताजा नजारा मैंने देखा, लब्बैक वालों ने हमारे जलसे पे हमला किया, गालियां निकाली, शरपसंदी की, शर्मंगेजी की, कोशिश की हमें भड़काने की। मुझे गालियां मेरे मुंह पर निकालते रहे, किसी गाली का जवाब मैंने नहीं दिया। मैंने पुलिस को बुलाया, कि जो अंग्रेजी कानून में गुंजाइश है कौम के लिए, रियाया के लिए, उस गुंजाइश से फायदा उठाएं। मैं तो इतना ही काम कर सकता हूं। हजरत साहिबजादा साहब फरमा रहे थे, हम तुमसे इस्लाम लाने का मुतालबा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तुम्हारे दायरे कुव्वत से बाहर। हम जानते हैं, हमें यकीन है, इस्लाम लाना तुम्हारे दायरा इख्तियार में नहीं। यहां तो अमेरिका से अगर कोई थोड़ा सा रुख फेर कर रूस की तरफ मुतवज्जे हो, तो इतने बड़े वजीर आजम को कानों से पकड़कर नीचे उतार देते हो, और वो गली कूचे में मारे मारे कुत्ते की तरह फिर रहा है। तो हम पागल हैं कि हम तुमसे मुतालबा करें इस्लाम लाओ? नहीं, सुन लो, महफूज कर लो, हम बेवकूफ नहीं, कमजोर हैं। बेवकूफ नहीं, सिर्फ कमजोर है। लिख लो, हम तुम्हारे कानून में तुमने जो अपने निजाम और आईन और कानून में कौम के हुकूक और गुंजाइश रखी हुई है, हम उससे सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। तारीख लब्बैक ने सरासर ज्यादती की जुल्म किया। क्या तुम्हारे आईन में नहीं है कि किसी के जलसे में शर्मंगेजी करना जुर्म है? और जलसा भी मंजूरी के साथ हो रहा है, वो बगैर मंजूरी के करें, हमारा कोई बंदा ना जाए। और मैं ऐलान करता हूं, जो हमारा दोस्त होगा वो किसी के जलसे में शरीक नहीं होगा। मेरे हजरत फरमाया करते थे, अगर चुप रहेंगे तो ईमान जाएगा, अगर बोलेंगे तो लड़ाई होगी। और हम लड़ाई से हजारहा गुरेजा हैं। तो भाई उन्होंने सरासर ज्यादती की। हमारा दामन साफ होना, हमारे बेगुनाह होने पर यकीनी दलील यह है कि शाहदरा टाउन के डीएसपी, शाहदरा के डीएसपी
राणा कदीर ने मेरी गाड़ी तकरीबन 50 पुलिस अहलकार की निगरानी में लब्बैकियों के हुजूम से निकलवाई और यह समझा कि चिश्ती इस गाड़ी में बैठा है। मैं हालांकि घर में किसी के बैठा था, बेशक तो गाड़ी पुरअमन तरीके से बाहर निकलवाना डीएसपी साहब का, ये तो साफ बता रहा है कि चिश्ती पर्चे का हकदार नहीं था। अगर चिश्ती पर्चे का हकदार होता तो मेरी गाड़ी खाड़े की तरफ ले जाते। मेरी गाड़ी घर पुरअमन तरीके से घर पहुंचाने के क्या जरूरत भाई? इसका मतलब है उनको एहसास था जुर्म अगलों का है, ज्यादती अगलों की है, ये बेगुनाह बंदा है, पुरअमन तरीके से गाड़ी। लेकिन अजीब बात है, जब बंदा नाचीज मोटरसाइकिल पे एक और रास्ते से गया और फिर रास्ते में वो मुल्ला अशरफ शाकिर जो है उसके बेटे ने कातिलाना हमला किया, मोटरसाइकिल पे आकर मुझे गालियां दी, सब कुछ किया। और फिर मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ने मुझे महफूज रखना था। यादगार चौक जिसको आजादी चौक कहते हो, मीनार पाकिस्तान चौक में लारी अड्डा पुलिस का डाला मौजूद था। वो फौरन डाला आगे आ गया, वो मुझे उसको देखकर वो भाग गए। मैं पुलिस के हाथ डाले में बैठ गया। मैंने कहा ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनके डाले में बैठ गया, वो मुझे ले गए। अजीब बात सुने, अल्लाह अकबर। अंग्रेजी लोग हो, अंग्रेजी सबक हो और फिर इंसानियत की उम्मीद करे बंदा, ये बेवकूफ है। कैसी अजीब बात है। मैं हिफाजत के लिए बैठा और मुझे हिफाजत के लिए ले गए। कहने लगे वो आपका मसला है। मैंने कहा हाँ मेरा मसला है। बहुत मसला हाईलाइट हो गया आपका, तो 14 SHO उधर है, फलान है। खैर मुझे ले गए, बिठा दिया कमरे में, कुर्सी देकर इज्जत के साथ बिठाया। बुजुर्ग कहते रहे, फलान कहते रहे, बाबा जी ये वो। लेकिन जो इनका काम होता है, मुझे बाबा जी और अंदर से पर्चा काटा जा रहा है। बताओ, पर्चा काटना था हमला आबरों पर। और कभी दुनिया के किस कानून में है कि दिफा करने वाला, अपना बचाव करने वाला, जो गुस्सा दिलाया, इश्तिहाल दिलाया, वो वहां के जो जलसा कराने वाले लोग थे, महल्लेदार थे, उनको गुस्सा आया। यार कमाल है, इतना बड़ी हसीन जमील खूबसूरत तकरीर खिताब हो रहा था, ये बयान हमारा जलसा खराब कर दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। वो तो ये सब कुछ होना था, ये तो फिक्री चीज है। पर्चा उधर काटना था, पर्चा मुझ पे काट दिया। अच्छा इधर चाय मंगाऊं? बाबा जी ओ बाबा जी। एक लड़के ने ऐसे पांव उठाया, वहां पर आवारा गर्दी में 3 लड़के आए हुए थे मेरे साथ ही। ऐसे पांव उठाया तो मेरी शलवार के साथ उसके जूते की कुछ मट्टी लग गई। तो साथ खड़ा हुआ उससे लड़ता है, कहता है शर्म नहीं आती तुझे, तेन लंबा ना पा दिया, अब बुजुर्गों ने मिट्टी लाई जाना। बुजुर्गों ने मिट्टी लगन गवारा नहीं, पर्चा हो रहा, तैयारी हो रही है जेल भेजन दी। हम बेचारे वो समझते होंगे भी चिश्ती एडा ही भोला बैठा।
ओ मैं क्या चले मैनू 35 साल हो गए, मैं चिट्टी नू कारी करके बैठा, 55 साल का हो गया, इन्नी गल ही समझ नहीं। रात नू 3:30 बजे शाहदरे पहुंचा दिता। शाहदरे पहुंचता गया, उथे फिर उन्हें बिठा दिता, वो तैयारी परचा उथे लिखिया जा रहा है, दफात लग रही है। जो मैनू 4:30 बजे पता लगा भी आ कार्रवाई हो रही है, परचा हो रहा है, मैं की वो मैंने दरखास्त दिखाओ खा, मैं क्या उन्होंने दरखास्त वेखी तो निरा झूठ, कहते तो लिखा खड़ा चिश्ती कह रहा फड़ लो इनू तो मार दो, इनू तो इंज कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या ऐसे लोगों से तवक्को हो सकती है इस्लाम की जो सरासर झूठे हों? मैंने फोन किया पुलिस को और उनको कहा भाई इनको बिठा लेना, पुलिस के हवाले करेंगे। वो तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे तो लफ्ज ही रिकॉर्डिंग में कुछ साबित नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पकड़ ला मारो इन्होंने, मैं कह देंदा तो फिर इन्हों की खैर सी। 2000 बंदा तो जलसे बैठा सी, महला जिहड़ा है वो सारा मुआफिक सी। बीबियां वो गाला कढ़दियां सन कि एडी सोहनी तकरीर। अफसोस है मेरे दोस्तों, जिसले मैं उस सूरत हाल वेखी मैं खुद दरखास्त एक लिखी फौरन। मैंने कहा भाई ये DSP साहब को दरखास्त पेश करो, मैं मिलकर जाऊंगा, ये क्रॉस पर्चा होगा। पर्चा मैंने DSP साहब को कहा, मैंने कहा जी मैं पहले ये मेरी बात सुने और ये मेरी दरखास्त पढ़े। मैंने कहा आपको मैंने बुलाया था उधर, आपने तो मुआयना किया, मुशाहदा किया, सब कुछ आंखों से देख कर पर्चा उन पर बनता था, आपने मेरे ऊपर डाल दिया, ये क्या हुआ? तो वो पता क्या कहने लगे, मैं इंतजार करता रहा तुम्हारी रपट देने के लिए कोई बंदा आता, मैंने बंदे भेजे लेकर कोई बंदा नहीं आया। अफसोस है अगर नहीं भी आया कोई हमारा बंदा तो फिर क्या, अगर किसी मजलूम की तरफ से बंदा ना आए तो फिर जालिमों की हिमायत शुरू हो जाती है। ये तो कोई अजीब दुनिया का कानून है यार, बस सिवाय हंसी के हमें कुछ नहीं आता। बताइए कहां का तुक है? कि मजलूम की तरफ से अगर कोई फरियाद रसा नहीं पहुंचा तो उसका यह मतलब हो जाता है कि सारा कुछ मजलूम पे डाल दो। मेरे दोस्तों अलगरज शुक्र है खुदा का, पहले तैयारी हो रही थी, मुझे सुनो बाबा जी बुजुर्ग हैं आप ये हैं, आप वो हैं, ये इनको सब सबक पढ़ाया जाता है, ये हर बंदे को उसके मिजाज के मुताबिक पेश आते हैं। बाबा जी कह रहे थे और मैं कहता था यार मेरे पीछे लाखों दोस्त हैं, ये ना समझना यही है, पर ये तो हर घर से कोई एक बंदा 2 बंदे आए होंगे, पता नहीं कितने हैं जो नहीं आ सकते। मैंने कहा पीछे लाखों बंदे हैं, तो यार कुछ रहम करो, मेरी कम अज कम मेरे किसी दोस्त को इत्तला तो कर दो, उनको पता ही नहीं है मैं क्या किधर हूं, क्या समझेंगे? उनको इतना तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। मैं पूछता हूं कौन से जुर्म की सजा दे रहे थे बताओ? और फिर जो ही हलचल मची तो साथ ही सख्तियां नरमियों में बदलना शुरू हो गई और फौरी DSP साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आपको बाइज्जत सुंदर भेजना है, मैं खुद छोड़ के आऊंगा।
तो सुंदर छोड़ने के लिए डीएसपी साहब राणा कदीर साहब मेरे साथ तशरीफ ले गए। आप जी बेटा। वालेकुम सलाम जनाब। खैरियत? ऐसा जी साहब। अच्छा बैठ। मेरे दोस्तों, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शिकवा भी हो और वो भी सामने। पीठ पीछे शिकवे का क्या मतलब? मेरे दोस्तों, डीएसपी साहब मुझे रास्ते में कहने लगे आपको कल या परसों दोनों फरीकों को बुलाकर सच का नितारा कर लेंगे। जब मेरे गरीब खाने पे पहुंचे और कुतुब खाना और सूरत हाल देखी, खुदा जाने अब पीछे से कोई आर्डर आया या हजरत पर जाती कोई असरात थे। तो डीएसपी साहब कहने लगे अब आपने उधर नहीं आना, आपको हम नहीं बुलाएंगे। और साथ ये लफ्ज बोला कि ऐसे आलिम कभी कभी पैदा होते हैं। बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, हमने नमाज भी अदा करनी है। मुझे सुनिए, हमें कुछ शिकायत बिलवास्ता है, कुछ बिला वास्ता है। बिलवास्ता तहरीक लब्बैक के मजालिम के हवाले से, और कुछ बिला वास्ता पुलिस, एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के जानिबदाराना और जालिमाना रवैये की शिकायत है। ये बिला वास्ता है, वो बिल वास्ता है। हमने कई जगह पर देखा कि पुलिस तारीख लब्बैक है, दुनिया गवाह है, कत्ल किया, जलील किया, रुस्वा किया, ऐसा ऐसा इनके साथ उन्होंने रवैया इख्तियार किया कि हम तो यही समझते हैं कि पुलिस भूलेगी नहीं, हुकूमत भूलेगी नहीं। लेकिन फिर क्या वजह है कि साथ उनका दिया जा रहा है? हमारा साबित करें हमने कभी नुकसान किया हो किसी का? ना जान, ना माल, ना इज्जत, किसी चीज का नुकसान नहीं किया, ना कुछ साबित कर सकता। अगर इज्जत की बात की है तो इज्जत बचाने की है, पर्दे गैरत की है। अगर इज्जत लूटने गंवाने की बात की हो तो फिर बताएं।
और मेरे ख्याल में उससे बड़ा कोई अपनी जान पर जुल्म करने वाला नहीं होगा कि कोई बंदा किसी के दर्द, किसी के दीन और इज्जत के दर्द की बात करे और वो दुश्मन समझ ले। अपनी जान पर उससे बड़ा जुल्म करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे दोस्तों, उन शिकायत का एक पर्चा और फिर जायज मुतालबात मैंने ये बनाए, ये मैंने लिखे हैं, तहरीर शुदा है मेरे हाथ में। डीएसपी साहब अगर नहीं आ सके, नहीं आ सके छुट्टी पे, एसएचओ साहब थाना कहना तशरीफ लाएंगे। मैं ये अपने शिकायत और मुतालबात आपके सामने भी रखना चाहता हूं, इनके सामने भी रखना चाहता हूं। इनके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये घंटा 2 घंटे का वक्त है, इसमें अपने आला ओहदेदारान अफसरान को, जिनमें वजीर दाखिला पंजाब, आईजी पंजाब, डीसी लाहौर, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और 2 खुफिया एजेंसियों के आला ओहदेदार, ये हजरात उन तक हमारा ये पैगाम पहुंचाएं, उनको हमारे पास तशरीफ लाने की दावत है। अगर वो मेहरबानी करते हैं, हमारे पास तशरीफ लाते हैं और इतने मजलूमों की फरियाद सुनकर इनको मुतमैन करते हैं तो एहसान है, मेहरबानी होगी। अगर नहीं आते तो ये इसी तरह ही इज्तिमा रहेगा और फिर हम वहां चले जाएंगे जहां ये है, उनके दफातर के सामने हम चले जाएंगे। इसी तरह ये इज्तिमा जाएगा और आप लोगों का फर्ज बनता है, जिस तरह दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हो रास्ते का, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें आप, और हम अपने शिकायत साहिबों के सामने और मुतालबा उनके दरवाजे पे बैठ के पेश करें। हम ना रास्ता रोकेंगे, वाहिद बंदा नाचीज है कि जब रास्ते रोककर सैकड़ों बंदे तड़पते रोडों पे मार दिए गए, अरबों खरबों के माल नुकसान किए गए, उस वक्त बंदा नाचीज था जिसने जगह जगह खिताब से कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि रास्ता रोकना हराम है, हराम है, हराम है। धरना देने का शरई तरीका हदीस रसूल से बताने वाला नाचीज है। किसी को दुनिया में मालूम नहीं था, ये सब अंग्रेजी तरीके हैं। शरई तरीका वही है जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर, इब्ने माजा शरीफ के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब एक सहाबी हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे हमसाया तंग करता है, तो आप फरमाते हैं सामान उठा और रास्ते के किनारे पे रखकर बैठ जा। गुजरते हुए बंदे पूछेंगे क्या हुआ, तूने बताना है, हमसाया तंग करता है। उसने ऐसे ही किया। हर बंदा पूछता था यार खैर है, सामान इधर रखा हुआ है, रास्ते पे क्या क्यों बैठे हो? यार हमसाया तंग करता है।
जो भी गुजरता वो कहता लानत है ऐसे हमसाए पर, लानत है ऐसे हमसाए पर। तीसरे दिन या शाम को मेरे ख्याल में वो हमसाया तशरीफ लाए हजूर की बारगाह में, 10 वर्ष अर्ज की या रसूल अल्लाह इसको उठा लें, आज के बाद कोई शिकवा नहीं होगा। ये शरी तरीका है। कायनात में इस शरी तरीके को, धरने के शरी तरीके को किसी ने बयान नहीं किया, हमने बयान किया और हम उस तरीके के पाबंद हैं। हम वहां भी अगर पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किनारे पर बैठकर जिनसे शिकवा है, लेकिन बेहतर यही है कि वो खुद ही मेहरबानी करें ताकि ना उनके लिए मसाइल खड़े हों। जमान पार्क वैसे इमरान खान ने भरा हुआ है तो इधर से कोई और पार्क ना भरा जाए। मैं कुछ ये जलसा करने वाले हैं हमारे दोस्त ठेकेदार मोहम्मद नजीर साहब, जिनके साथ जुल्म हुआ। ये बयान अल्फी तकरीबन 50 लोगों के 70 लोगों के महल्लेदार, जिनमें 20-25 औरतें हैं, उन्होंने बयान हल्फी दिया कि इन लोगों ने आकर हमारे जलसे को खराब किया, हमारी दिल आजारी की, यहां एक बहुत बड़ा फितना फसाद खड़ा किया जिसमें कत्ल गारत हो सकती थी। इन लोगों के बयान हल्फी मौजूद है। अफसोस ये है कि शाहदरा थाने में ये मुसलसल जा रहे हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और FIR जिन पर काटनी फर्ज बनता है उन पर नहीं काटी जा रही, और जिस पर हराम बनता है उस पर काट कर, और पता नहीं फिर किस मेहरबानी से मुझे घर भेज दिया। ये देखो मेरे दोस्तों, मैंने जो लिखा है वो आपको सुनाता हूं और फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट के मालिकान को सुनाऊंगा। पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान से आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ की चंद मज़लूमाना पुर उम्मीद गुज़ारिशात। जिस तरह ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि फरंगी की आजाद करदा रियासतों पर उसकी मुकम्मल इजारादारी के कायम रहने ने खुसूसन पाकिस्तान को नित नए फितने और फसादात से ऐसा मुब्तला और मुतासिर किया हुआ है जिसकी नजीर नहीं मिलती। इसी तरह ये भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि तहरीक लब्बैक ने जिन फितरों और फसादात में पाकिस्तान को मुब्तला किया हुआ है उसकी भी नजीर नहीं मिल सकती। दीनी और दुनियावी नुकसानात, कत्लो गारत, अमन आम्मा की बेमिसाल तबाही के साथ हर इक़दाम बेनतीजा होना इसकी बेहतरीन खिदमत शुमार की जाती हैं और बज़ा में खेश एहसानात नबवी से बताई जाती हैं। जैसे माजी में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में MQM और नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में सिपाहे सहाबा, सिपाहे मोहम्मद की सरकारी एजेंसियों की सरपरस्ती में हुकूक और दीन के नाम पर दहशतगर्दियां, तखरीबकारियां, दर्द और एहसास ज़िया रखने वालों पर मख्फी नहीं, वैसे ही हाल में तहरीक लब्बैक की दीन और मुल्क कौम पर मेहरबानियों का हाल है। ई तमसीलस बमुश्तेज खरवारे बादाजीनवा एस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ मुकम्मल मुराआत अकमल आशीर्वाद जारी और सारी होना
नित नई मुआशरती परेशानियों और नित नए फसादात को जन्म दे रहा है। खुसूसन अरसा से आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औरात के लिए, लिहाजा अब मुतालबात शुरू हो रहे हैं। अव्वलन किसी की आजादी राय पर उनकी यानी तहरीक लब्बैक कदगन जनी और जलसे रोकने की जुर्रत करना, लड़ाई फसाद बनाने की गुंडागर्दी बंद की जाए और उनसे लिखवाया जाए कि हमारे जलसों महफिलों में उनके किसी फर्द की शिरकत यकीनन नहीं होगी और बसूरत शिरकत तमाम हालात की जिम्मेदार तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत होगी। और इसी तरह हमारे किसी फर्द के साथ उनके किसी फर्द की हंगामा आराई की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरन अमल में लाई जाएगी। नंबर 2, सानियन उनकी तरफ से कत्ल की धमकियों, ये जो मौलवी शाकिर है जिसने वहां फसाद खड़ा किया, भाई नजीर ठेकेदार साहब खड़ा हो जाओ, तुम जाकर शाकिर को जलसे से पहले समझाते रहे कि यार हमारे जलसे में खराबी ना करना। देखो इसका मतलब है उसका पहला मनसूबाबंदी था कि यार साढ़े जलसे को खराब ना करना। जब मैंने खादिम के जनाजे पे अपने साथियों को रोका, मैंने किसी को नहीं रोका कि उसके जनाजे में जो शरीक होगा वो हमारा साथी नहीं होगा। मेरा हक है, हर किसी का हक है, कोई किसी को अपने दोस्त को जाने दे ना जाने दे कहीं, ये आईनी हक है। मैंने रोका, मैंने उनके तो किसी साथी से नहीं कहा कि तुम ना जाना, अपने साथियों से कहा। मेरे दोस्त ने कानों से सुना, अशरफ शाकिर चौक में कह रहा था चिश्ती इधर आया तो मैं फैर ना मारा तो अपने प्यो दा नहीं, वो फैर मारने के लिए उधर आया हुआ था। इसी वजह से पहले 1 फिर 10 फिर 60 बंदा हो गया। और मैंने किसी को, यूसुफ टोके ने भी यही कहा खादिम के उर्स में, सालाना उर्स में, सालाना जलसे में, उसने कहा और तेन जीण जोगा नहीं जान, तेरी जबान खींच देंगे, फलान करांगे, रिकॉर्ड जीना हराम कर देंगे। ये लफ्ज उनकी तरफ से कत्ल की धमकियों और खौफ व हिरास फैलाने पर पाबंदी लगाई जाए। हाँ, ये भी हमारी गुस्सत ज़र्फी देखें। हाँ, कानूनी दायरे में रहते हुए फकत आजादी राय के इजहार की इजाजत दी जाए उनको। सालिसन तीसरा नंबर, हमारे हजरात पर पुलिस के जानिबदाराना जालिमाना झूठे मुकदमात, जिसकी जिंदा मिसाल मैं बैठा हूं, मुझ पर बना दिया अभी ताला खारिज किए जाएं। जैसे लोधरा में बेचारे लोधरा के यहाँ बलोच बैठे हुए हैं, और खड़े हो जाना, लोधरा के बलोच इधर आए हुए हैं यार। हाँ, हाजी रियाज के गांव वाले, ये देखो लोधरा के, ये वो बदमाश लोग होते थे जिनके कत्ल की खबरें BBC लंदन देता था। मैंने इतना जुर्म किया कि दीन बयान किया और ये कत्ल से मुंह मोड़कर अल्लाह रसूल के दरबार में सजदरेज रहते हैं। मैंने मदरसे के लड़कों को नहीं छीना, मुआशरे के बदमाशों को छीना है। ये अल्लाह का फजल है। मेरे हजरत साहब किबला, जिनका दरबार शरीफ आप देख रहे हैं, ये उनकी तरबियत का नतीजा है, उनके फैज का नतीजा है। और ये भी ना समझना कि मैं बाकायदा कोई तालिब इल्म मदरसे का, मैं भी एक आवारा गर्द था। हमारा गर्द को मुसलमान करके उन्होंने मिंबर पे बिठा दिया, बस इतना सी बात। ये देख, इन पर झूठे मुकदमा, 30 बंदे अंदर हैं,
कोई वहां का भाभी बदमाश है, मंगले नंबरदार है। वो पुलिस को जो कहते हैं ये गरीब है, वो उठाकर फेंक देते हैं। 30 बंदे अंदर हैं, किस जुर्म में? कुछ जुर्म तो बताओ। अगर इनका जुर्म साबित हो जाए, इनकी जगह मैं अंदर जाऊंगा। मैं ईमान से गा रहा हूं, शर्तिया गा रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों का जुर्म साबित हो जाए, इनकी जगह मैं जेल में चला जाऊंगा। और CTD की तहकीकात में सबको परेशान करने की बजाय मरकजी क़ियादत से रुजू किया जाए। हम बैठे हैं, अगर कोई चीज छुपाए तो फिर बताओ। चौथा नंबर, खामोश हो जाओ। राबियान, चौथा नंबर, पोलियो के कतरे पिलाने पर जबरी तरीका खत्म किया जाए। ये खुद ही तो कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। न किसी को जबरन दाढ़ी रखा सकते हो, न नमाज पढ़ा सकते हो। ऐसे तो जबरन पोलियो के कपड़े क्यों पिलाए जाते हैं? ये खुदा के फर्ज कुरान हर चीज से बुलंद है। अगर कहते हो हम करती है, मैं बैठा हूं मिस्कीन, शुगर का मरीज हूं, ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, दिल का मरीज हूं, कितनी बीमारियों का मरीज हूं, और कम से कम मेरी दवाइयों का ठेका उठा लो। यहां अगर ऐसी बात करते हो, पता नहीं है मजमा से हजारों बंदे निकल आएंगे जो मुस्तकिल दवाई खार, बीमार, हालत जार वाले हैं, उन पर रहम किया जाए। और अगर इससे भी ज्यादा मेहरबानी चाहते हो हम जैसे मजलूमों पर, तो आटा बहुत महंगा है, सबको मुफ्त दे दो। उन्हीं अमेरिका बरतानिया से कहो पोलियो भेजते हो, आटा भेज दो। मैंने ये लिखा, पोलियो के कतरे पिलाने पर जबरी तरीका खत्म किया जाए, या फिर दलाइल के साथ हमें मुतमईन किया जाए। तुम अगर मारना चाहते हो तो हमें भी तो कोई माशूक दिखाओ जिस पर हम भी बड़ी खुशी से जान दे दें। खामिसन, पांचवा नंबर, दूसरों की तरह महफिल करने की सरकारी इजाजतों का परवाना जारी किया जाए, या फिर सबकी महफिल बंद करने का एलामिया जारी किया जाए। वो यार कोई सखी दे दे, कोई मतरई दे। इमरान खान ने पूरे मुल्क के जलसे कीते ने ते कर रहा है, कदी भुल के भी मंजूरी नहीं लेंदा। असी मंजूरी भी लेने आ ते लबैक वालियां दी एवें एक अंगूठे की शरारत नाल ही पुलिस साडे सारे खर्चे तबाह करके रख दिंदी। लाखां रुपए साडे जलसे ते लग चुके होंदे, इंतजामात ऐन बर वक्त बर्बाद कर दिंदे ने। सादिसन, छठे नंबर, हमारी मजहबी आजादी को यकीनी बनाने के लिए आईनी एलामिया जारी किया जाए। खुद ही तो अब आईन में लिखा हुआ है कि मजहबी आजादी है, तो कम से कम हमें भी तो वही आजादी दो जो आईन में लिखी हुई है। और आखिरी मैंने ये लिखा, इसको वही बंदा समझेगा जो अपनी मां बहन की इज्जत और गैरत का दर्द रखता है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाया करते थे, अला तगारून अला तस्तहयून यत्रुकु अहदुकुम ज़ौजतहु बैनर रिजाल तंज़ुरु इलैहिम व यंज़ुरून इलैहा। मौला अली फरमाया करते थे, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती, अपनी औरतें गैर मर्दों में छोड़ देते हो। वो गैर मर्दों को देखती हैं, गैर मर्द उनको देखते हैं,
तुम्हें गैरत नहीं आती, हया नहीं आता। मालूम हो विलायत का सरदार तो हमें सबक दे गया और मुंह अपनी घरवालियों का दिखाने वाले बेगैरत है। हमने किसी फरंगी दल्ले की बेगैरती का ठेका नहीं उठाया, हम किसी के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपनी बचाने के जिम्मेदार तो हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इस्लाम के, हम इस्लाम के पर्दा गैरत पर यकीन रखने वाले हैं, लिहाजा हमारी मस्तूरात के शनाख्ती कार्ड पर शर्त तस्वीर खत्म करके तरीका कदीम के मुताबिक फिंगरप्रिंट पर शनाख्ती कार्ड जारी करने का हुक्म किया जाए। सुनो, अजीब बात है, तस्वीर चलती है लेकिन ये फिंगरप्रिंट जरूर चलता है। क्यों? इसका मतलब है असल चीज ये है, बंदा बदल जाए, उम्र बदल जाए, उम्र ढल जाए, इंसान की तस्वीर हजारों रंग बदल लेती है, लेकिन कुदरत ने ये जो लकीरें बनाई हैं ये नहीं बदलती। तो खुदा के बंदो कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर। हमारे तमाम मामलात सरकारी गैर सरकारी खुसूसन विरसे विरासत के मसाइल वो पड़े हुए हैं। हमारी कुछ बीबियों ने यहां तक कह दिया कि हमें कुछ रकबा मिले विरासत का या न मिले, लेकिन हम अपनी इज्जत गैरों को दिखाना नहीं गवारा करते। तो उन पर तो रहम करो, उन पर तो रहम कर लो। कोई पता नहीं, ये देखा तुर्की कितने नाज से जी रहा था, 50,000, कोई पता नहीं कितनी। शाम का हाल देखो, इराक का। अब तो खबर फैल रही है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बारी है, और कहते हैं कि इधर आना है उसने। मेरे हजरत साहब फरमाया करते थे ये सदी अजाबों की सदी है। ये मेरे दोस्तों बंदा नाचीज ने अपनी इब्तदाई तमहीद के साथ ये लिखा, ये मैं जनाब SHO साहब को पेश करता हूँ। हम इधर ही हैं। अगर आपके आला ओहदेदारान कोई मुस्बत जवाब हमें देते हैं तो फबहा हमें बता देना, हम यहाँ पर बंदोबस्त कर लेंगे, उनसे मीटिंग इजलास के लिए। अगर वो नहीं आते और उनकी तबय नाजुक पर ये बात गिरां गुजरती है तो फिर हम मिस्कीनों को तो हमेशा मुसीबतें उठाने की आदत है, तो एक मुसीबत ये भी उठा लेंगे। लेकिन ये ना सोचना हम मुजाहमत नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, जर्रा बराबर किसी को नुकसान नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिनसे शिकायत है उनके कानून के दायरे में रहकर जहां तक गुंजाइश है कानून में, पहले ही बता चुका हूं, हम उनसे ये नहीं कहेंगे इस्लाम लॉ। क्यों? हमें पता है वो बेचारे खुद मजबूर हैं, खुद आजिज हैं, उनके दायरे कुव्वत में नहीं है। वो तो अमेरिका से अगर रूस की तरफ रुख हो जाए, कान पकड़कर बेचारा इतने लंबे को नीचे ऐसा फेंकते हैं वो बेचारा कुत्ते की तरह गलियों में घूम रहा है। तो भाई हम क्या अब कुत्ता बने? हम नहीं बनेंगे, सीधी सारी बात है। हमें कोई तवक्को ऐसी नहीं, लेकिन तुम्हारे कानून आईन के अंदर जो अंग्रेज की तरफ से गुंजाइश रखी हुई है, और भाई उस गुंजाइश से तो हमें फायदा लेने दो। अगर तुम्हारे आईन और कानून के खिलाफ कोई बात हो, मैं मुजरिम। अगर बिल्कुल मुताबिक है तो फिर रहम करना आपका फर्ज बनता है। बस हमारी जो आप तक फरियाद थी जो पहुंचाना था, पैगाम पहुंचा दिया। आप आगे हमें वक्त दे दें, बहुत अच्छी, बड़ी मेहरबानी। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। हाँ हम ठीक।
बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। यार की करते हैं यार जो यार की मसला है